बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां के संगम विहार इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कूड़े के मामूली से विवाद में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। दरअसल कूड़े को लेकर दो परिवारों के बीच आपस में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चाचा पर अपने बेटों के साथ हत्या करने का आरोप है। जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम रात भर सोए नहीं, तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। दूसरे लोग 50-50 हजार रुपए 60-60 हजार रुपए टिकट मांग रहे हैं। आदमी मर जाएगा, कहाँ करेगा? 2 टिकट के 1-1 लाख रुपए बनेंगे। लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। मैं 2 मिनट में पूछ रहा हूँ। इनको हम T2 पे पूछते हैं, वो बोलते T1 पे जाओ, T1 पे आते ये बोलते T2 पे जाओ। मैं आधे घंटे से यहाँ लाइन में खड़ी हूँ इनसे बात करने के लिए कि क्या स्टेटस है, कैंसिल है, डिले है। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इंडिगो संकट पर इस वक्त की है बड़ी जानकारी। हालात सुधरने में अभी और वक्त लग सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी यात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद यहां पर व्यक्त की जा रही है। एयरपोर्ट के ही बाहर कई लोगों की भारी भीड़ है और अलग अलग शहरों के ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, वाराणसी और गोवा के एयरपोर्ट, यहां पर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। लोगों का गुस्सा है, लोगों के कई सवाल हैं जिसका जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भारी मुनाफा कमाने वाली इंडिगो लोगों के साथ इतनी बड़ी जो दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही और चूक की वजह से यहां पर यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल डीजीसीए ने एफटीटीएल के कुछ नियम बदले थे, जिनको बहाना बनाकर इंडिगो ने शुरुआत में अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ लिया था। ये नियम क्या थे वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल सबसे पहला बदलाव जो इन नियमों के तहत किया गया था वो ये कि साप्ताहिक आराम में इसमें बदलाव किया जाएगा। पुराने नियम के अनुसार क्रू मेंबर्स की थकान को देखते हुए हर हफ्ते 36 घंटे आराम जरूरी था, लेकिन नए नियमों के अनुसार इसे हर हफ्ते 48 घंटे आराम करना जरूरी कर दिया गया था। और इस नियम के हिसाब से इंडिगो ने नए स्टाफ की भर्ती नहीं की, उसका खामियाजा इस वक्त पूरा देश भुगत रहा है। दूसरा नियम क्या था वो भी आपको बता दें। नाइट ड्यूटी को लेकर यह दूसरा नियम था। पुराना नियम था कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी रहेगी, लेकिन नए नियम में इसे सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था, यानी कि 1 घंटा नाइट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा तीसरा नियम था कि रात में लैंडिंग की इजाजत का। पहले 6 बार लैंडिंग की इजाजत होती थी, लेकिन नए नियम में सिर्फ 2 बार ही लैंडिंग की इजाजत दी गई थी। पहले जहां पर पायलट दिन में अधिकतम 10 घंटे और रात में 13 घंटे अपना प्लेन उड़ा सकते थे, लेकिन उस नियम को बदलकर डीजीसीए ने दिन में 8 घंटे और रात में अधिकतम 10 घंटे इसको कर दिया था। ये नियम पायलट को आराम देने के लिहाज से लागू किए गए थे। ऐसा भी नहीं है कि डीजीसीए ने नए नियमों को अचानक से एयरलाइंस पर थोप दिया था, बल्कि इन नियमों को बकायदा चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज बाय वाइज फेज इसको लागू किया गया था। पहले चरण में बदलाव जुलाई 2025 से हुए थे, दूसरे चरण में नवंबर से इन बदलावों को लागू किया गया था। लेकिन यहीं से इंडिगो ने नियमों के तहत प्लानिंग के बजाय नई व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया और उसका अंजाम हम सबको, पूरे देश को इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। तो इंडिगो की लापरवाही पर अब शिकंजा भी शुरू हो गया है। डीजीसीए ने सवाल भी उठाए हैं और कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। डीजीसीए ने सवाल उठाया कि आखिर इंडिगो ने नए एफडीटीएल नियमों के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं की, जबकि पूरा समय दिया गया। फिर प्लानिंग में आखिर देरी क्यों हुई, क्यों प्लान बन नहीं पाया? इसके साथ ही फिलहाल डीजीसीए ने इंडिगो पर लापरवाही के शक की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो कि जांच करेगी, क्योंकि डीजीसीए का ऐसा दावा है कि इंडिगो को बार बार चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद भी एयरलाइन ने बैकअप तैयार नहीं किया। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं, कई पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जांच कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीजीसीए ने इंडिगो को कटघरे में रखते हुए ये सवाल भी उठाया है कि आखिर कंपनी ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया। सवाल यह भी पूछा गया कि क्रू की ट्रेनिंग और रोस्टर बनाने में बड़ी खामियां कैसे हुई। यही वजह है
कि अब डीजीसीए ने जांच कमेटी गठित कर इंडिगो के काम और गड़बड़ी की समीक्षा का फैसला लिया है। तो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एयरपोर्ट पर पिता की अस्थि लिए बेटी बेबस नजर आई, जो अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार उनको लेकर नहीं जा पाई और फ्लाइट उनकी कैंसिल हो चुकी थी। नई फ्लाइट के बारे में भी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। वो बेबस बेटी एयरपोर्ट पर ही इंतजार करती रही। इस बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इनका दर्द और बेबसी और कोई नहीं समझ सकता। पिता की अस्थियां और उनके शरीर की राख को अब ये बेटी हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने जाना चाहती थी। हरिद्वार में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन इंडिगो की अव्यवस्था ने इनके दर्द और तड़प को और बढ़ा दिया है। पिता का अस्थि कलश लिए ये और इनका पूरा परिवार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद उपजी भीड़ में एक एक पल मुहाल है। टिकट काउंटर किसी पैसेंजर ट्रेन के काउंटर में तब्दील हो गया है। टिकट कैंसिलेशन से बेहाल सैकड़ों लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि अब अगली फ्लाइट कब मिलेगी, आज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिगो मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।